اور پھر سورۃ المائدہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے جتنے سخت الفاظ کے اندر اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ ਗੱਲ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿ ਜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਰਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਈਸਾ ਬਿਨ ਮਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਕਰਦੇ ਆਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। सैयदना ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक यूनिक पैगंबर हैं। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज अल्लाह ताला ने ईसा इब्न मरियम को दी हैं वो किसी और पैगंबर को नहीं दी, लिहाजा ये जस्टिफाई था किसी हद तक आजमाइश के तौर पर कि उन्हें खुदा का बेटा मान लिया जाता। ज़ाहिर है अल्लाह ताला आजमाइश फिर किसी ऐसी शख्सियत के जरिए करेगा ना जिसे गैर मामूली सलाहियतें दी हों, ऐसी हस्ती कि जिसको अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा किया। और सूरह मरियम में फरमाया कि हम तुम्हें और तुम्हारी औलाद को, सैयदा मरियम को फरमाया कि जहान वालों के लिए निशानी बनाने वाले हैं। उसके बाद सूरह मरियम में ही आया कि उन्होंने शीर खारगी की उम्र में कलाम किया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, उसने मुझे किताब दी है और मुझे अपनी वालिदा के साथ हुस्न सलूक करने वाला बनाया है। सलाम हो उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन दोबारा उठाया जाऊंगा। तो ईसा इब्न मरियम की पैदाइश भी मौजज़ाना, बचपन में ऐलान नबूवत करना, शीर खारगी की उम्र में जब दूध पीता बच्चा है, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी, और उसके बाद फिर जो मौजज़ात अल्लाह ताला ने दिए कि अंधों को अल्लाह ताला के इज़्न से शिफा दे देते थे, इसी तरीके से जो कोड़ी के मरीज थे उनको शिफा दे देते थे अल्लाह के इज़्न से। सूरतुल माइदा में, सूरह मरियम में, सूरह आल इमरान के अंदर ये तीन मेन सूरतें हैं जिनमें ईसा इब्न मरियम का तफसीली जिक्र आया, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और सबसे बढ़कर मट्टी की मूरत में फूंक मारते थे तो वो परिंदा बन जाती थी अल्लाह के इज़्न से, और मुर्दों को जिंदा कर देते थे अल्लाह के इज़्न से। अब ये क्वालिटीज किसी और पैगंबर को अल्लाह ताला ने नहीं दी। यहां तक के फरमाया कि रूहुम मिन, वो अल्लाह की रूह है। इसी की वजह से बाद लोगों ने धोखा खाया और उन्हें खुदा का बेटा कह दिया, हालांकि अल्लाह ताला ने ईसा इब्न मरियम का स्टेटस बिल्कुल क्लियर किया कि वो अल्लाह के बंदे हैं। सूरह आल इमरान की शुरू की आयत का टॉपिक ही यही है। बहरहाल जिस शख्सियत के साथ इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें जुड़ी हों तो इंसानियत ने फिर उनके बारे में यही क्लेम करना है कि कम अज कम इन्हें खुदा का बेटा मानो या फिर खुदा क्लेम कर दो। और ये दोनों अकायद उनके साथ लोगों ने मंसूब किए। कैथोलिक का अकीदा है कि वो खुदा के बेटे हैं, और प्रोटेस्टेंट का अकीदा है कि वो ईसा इब्न मरियम खुद अल्लाह हैं जो कि इंसानी शक्ल में जमीन के ऊपर आ गए, वलियादु बिल्लाहि ताला। और अल्लाह ताला ने दोनों अकीदों का रद्द किया है बड़ी तफसील के साथ। सूरह आल इमरान में और सूरतुल माइदा में तो जिस शान से
डिस्कशन हुई है वो तो अपनी नोयत की एक यूनिक डिस्कशन है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम, बेशक वो लोग खुला कुफ्र कर रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम ही अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह, जबकि मसीह तो खुद ये कहा करते थे, या बनी इसराइल, ए औलाद याकूब, उअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, इबादत करो उस रब की कि जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, याद रखना बेशक जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, लक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स पे जन्नत हराम कर दी है। व मअवाहुन नार, शिरक ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਰਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ठिकाना है जहन्नम की आग। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे शख्स का क़यामत के दिन कोई मददगार भी नहीं होगा जो इस किस्म का अकीदा वाबस्ता करेगा। इससे ज्यादा तो बेहतर अंदाज में समझाया नहीं जा सकता था। फिर आगे चल के फरमाया लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा, वो भी काफिर हैं जो कह रहे हैं कि अल्लाह तीन में से एक है। यानी वो कहते थे कि उस वक्त ट्रिनिटी ये थी कि तीन खुदा हैं, अल्लाह, सैयदा मरियम और सैयदना ईसा इब्न मरियम। आज की जो ट्रिनिटी है उसमें सैयदा मरियम को तो साइड पे करके उन्होंने होली गोस्ट को दाखिल कर दिया है, सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम, पर ट्रिनिटी आज भी उस तरीके से मौजूद है। फिर आगे चल के अल्लाह ताला ने फरमाया कि मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, ईसा इब्न मरियम तो नहीं थे मगर एक रसूल, कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। व उम्मुहु सिद्दीक़ा, उनकी माँ एक सच्ची औरत थी। काना याकुलान ताम, दोनों खाना खाया करते थे, दोनों रोटी खाने के मोहताज थे। देखो हम अपनी आयात किस तरह खोल खोल कर बयान कर रहे हैं, और फिर इनकी तरफ देखो किस तरह ये उल्टे पड़े जाते हैं। क्या तुम ऐसी हस्तियों को अल्लाह के सिवा पूज रहे हो कि जो ना तुम्हारे नुकसान के मालिक हैं ना नफा के मालिक हैं, और अल्लाह ही सुनने वाला और इल्म वाला है। यानी इसमें वाज़ेह अकीदा अल्लाह ताला ने बता दिया कि ईसा इब्न मरियम और उनकी मां मिन दूनिल्लाह भी है, इस एतबार से कि अल्लाह के मुकाबले पे लोगों ने उनको खड़ा किया। लिहाजा ये भी एक ढकोसला जो था बाज फिरकों का कि मिन दूनिल्लाह से मुराद सिर्फ बुत है, वो भी खत्म हुआ। नंबर 2, ना सिर्फ उनकी परस्तिश की नफी की बल्कि साथ ये कहा कि ये तुम्हारे नफे नुकसान के मालिक भी नहीं है। लिहाजा उन लोगों का भी दरवाजा बंद हो गया जो ये कहते थे कि हम में और क्रिश्चियंस में ये फर्क है कि क्रिश्चियंस जो हैं वो अल्लाह के पैगंबर की इबादत करते हैं, उसकी माँ को पूजते हैं, हम तो औलिया अल्लाह और अंबिया की इबादत नहीं करते, हम तो उन्हें अल्लाह का बंदा मानते हैं। तो इस पे मैंने कहा था ना, आगे चल, आगे लिखा हुआ है कि ना वो तेरे नफे के मालिक हैं ना नुकसान के। और कितनी आप समझ लें, वो हमारे डॉक्टर सरार साहब इसके लिए वर्ड यूज करते थे, नंगी बात, यानी बिल्कुल खुली हुई बात कि वो रोटी खाने के मोहताज थे। भाई अगर ईसा इब्न मरियम और उनकी माँ रोटी खाने के मोहताज हैं और वो किसी के नफा और नुकसान के मालिक नहीं है, तो सरकार बाबे शाही कोई नहीं। हाँ बिल्कुल, कुरान की हर आयत से यही रिजल्ट निकलता है कि बाबे थे शाही कोई नहीं, ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। अगर ईसा इब्न मरियम को अल्लाह ताला ने सेंटर्ड किया तो सिर्फ इस ਗੱਲ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿ ਜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਛਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आपके सामने ये मुकदमा बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि अगर ईसा इब्न मरियम जो उलुल अज़म पैगंबरों में से हैं, 5 उलुल अज़म पैगंबर कुरान में रिपोर्ट हुए हैं, सूरतुल अहज़ाब में सूरह अशूरा के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहीम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह,
नूह नजीउल्लाह और ईसा रूहुल्लाह अलैहिमुस्सलाम अजमाइन, उनमें से एक हैं। अगर उनका ये स्टेटस है कि वो रोटी खाने के मोहताज के वो मालिक नहीं है, तो सरकार फिर बाकियों को तो आप छोड़ दें। और फिर सूरतुल माइदा ही में अल्लाह ताला ने जितने सख्त अल्फाज के अंदर इस टॉपिक को एड्रेस किया है, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम, बेशक वो लोग खुला कुफर कर रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है, नाऊज़ु बिल्लाह। कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ, ये शैआ बाबे तशाई कोई नहीं, ये अरबी से लफ्ज आया हुआ है। नबी इनसे फरमाओ अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा अगर अल्लाह इरादा करे कि ईसा इब्न मरियम को, उनकी मां को और जितने जमीन में है सबको हलाक कर दे, यानी सारे बाबे फारिग, तब भी अल्लाह को कोई पूछ नहीं सकता। तो यहां पे अल्लाह ताला ने तौहीद को फिर एस्टैब्लिश किया। गुस्सा था क्रिश्चियंस पे, सेंटर्ड किसे किया? ईसा इब्न मरियम को, क्योंकि अल्लाह ताला को तो कोई आर नहीं है। ये कायनात उसने इसलिए नहीं बनाई है कि उसके पैगंबरों को खुदा मान लिया जाए। जब तौहीद समझाएगा अल्लाह ताला, फिर इसी तरीके से समझाएगा कि अगर अल्लाह ईसा, उसकी मां और सबको हलाक कर दे। अच्छा, विसाल शरीफ भी नहीं फरमाया, वफात शरीफ भी नहीं। हलाक का लफ्ज है सिर्फ ये बताने के लिए कि खालिक और मखलूक में कितना फर्क है। ये है सरकार रहमानी तौहीद, और एक है शैतानी तौहीद। ये है कि अंबिया को, औलिया को, बुजुर्ग बाबों को अल्लाह के मुकाबले पे खड़ा कर दो, खा उनकी तालीमात ना भी हो तब भी उनको खड़ा कर दो अल्लाह के मुकाबले पर। बड़ी वधिया गल कीती है। फिर जाहिर है कि जब इस तरह का मामला होगा, फिर इस लेवल पे उतर के अल्लाह ताला समझाएगा कि ईसा को खुदा माने हो, अगर अल्लाह ईसा को, उसकी मां को, सबको हलाक कर दे, अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा? तो फिर इस लेवल पे उतर के बात को समझाना पड़ता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ईसा इब्न मरियम कभी यार महसूस नहीं करेंगे इस बात पर कि उन्हें अल्लाह का बंदा कहा जाए, ना कोई मुकर्रब फरिश्ता। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ताला फरमाया कि अगर कोई इस चीज से आर महसूस करेगा ना, फिर क़यामत वाले दिन हम सबको जमा कर लेंगे और अजाब देंगे ऐसों को। ये समझाने के लिए था, ऐसा कभी भी नहीं होना था। फिर अल्लाह ताला ने यहां तक फरमाया, ये सूरह अन्निसा में थी आयात, सूरह आल इमरान में, कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी पैगंबर को नबूवत देकर भेजें और वो लोगों से ये कहना शुरू कर दे कि लोगों मेरी इबादत करो, अल्लाह के सिवा या अल्लाह के साथ। वो तो कहता है कूनू रब्बानीयीन, अल्लाह वाले बन जाओ, बस सबब इसके कि अल्लाह ताला ने तुम्हें किताब दी जिससे तुम दर्स देते हो, एक दूसरे को तबलीग करते हो। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म दे कि तुम अंबिया और फरिश्तों को रब मान लो? क्या वो तुम्हें इस बात का हुक्म देगा कि तुम इस्लाम लाने के बाद काफिर हो जाओ? ये इतनी सख्त आयत है सूरह आल इमरान के अंदर। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक मुसलमानों का ये इजमाई अकीदा है। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾ ਬਿਨ ਮਰੀਮ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਈਸਾ ਬਿਨ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।